तंस नसीबका मिन दुनिया। जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है उसके जरिए से तू आखिरत को तलाश कर, आखिरत में मकाम बना, उसके जरिए से तू आखिरत को तलाश कर ले। लेकिन देख, तो अपने फराइज से मत भूल, ना भाग, अपने फराइज को अंजाम देना, अपने फराइज को ना भूलना। वला तंस नसीबका मिन दुनिया, दुनिया के फराइज से तू भाग नहीं सकता। किसी का तू बाप था तो उसकी तरबियत, उसको खाना खिलाना पिलाना वगैरह तेरी जिम्मेदारी थी, तू दुनिया से भाग नहीं सकता, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। किसी का तू शोहर था, उसको नानो नफका देना तेरी जिम्मेदारी थी, तो उससे भाग नहीं सकता। किसी का भाई था तो उसकी अजमत की रखवाली करना तेरी जो जिम्मेदारी थी, तो उससे भाग नहीं सकता। किसी का तो बेटा था तो अपने माँ बाप की खिदमत करना तेरे लिए जरूरी था, तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है अब्दुल्ला। ये तमाम चीजों को जाने हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आखिरत को बना नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के नजरिए से आखिरत को बनाने का तरीका जो हमें सिखाया, किस तरीके से सिखाया, कैसा करेंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तालीम दी, हमें बताया। एक और हदीस, जामे हदीस, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि यकीनन दुनिया में किस तरीके से रहना। फरमाया, मन काना युरीदुल आखिरतु हम्महु, जिस किसी ने आखिरत का तलबगार, जो कोई आखिरत का तलबगार है, आखिरत को चाहता है, जो कोई, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को गनी कर देता। आप दुनिया में कैसे कैसे लोगों को देखा रहेंगे, कैसे कैसे लोगों को आप नजर करे रहेंगे, माल में गनी, दौलत में गनी, मकानों में गनी, गाड़ियों में गनी, लेकिन कभी क्या तुमने किसी दिल के गनी पर नजर किया, किसी दिल के गनी को देखा? दुनिया मार लेके चले जा रही है, सुबह उठ रहा है, दे दुनिया की तरफ दौड़ते चले जा रहा है, दौड़ते चले जा रहा है, कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ ना कुछ हासिल करना है। लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला गनी कर दे दिल को, बड़े इत्मीनान से रहेगा, बड़े ही खुशी से रहेगा। सूखी मुखी रोटी, रात की जो है घर का खाना, कुछ भी खा लेगा, लेकिन वो यकीनन सुकून से सो जाएगा, नींद बड़ी जबरदस्त आएगी उसे। जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल पर गनी तारी कर देगा, या उसके दिल को गनी कर देगा अल्लाह ताला। व जमालहु शमलहु, और उसके मुसीबतों को दूर कर देगा अल्लाह तबारक ताला। कभी आपने गौर किया, सिर्फ अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखकर गनी गिनात के साथ अल्लाह ताला ने जो गनी जो हमको दिया, उसके अंदर खुश और खुर्रम है। मसाइल दिखते रहते हैं लेकिन मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, खुशनुमा ज़िंदगी दिखने लगती है, बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। वो कहाँ से आई सुकून? वो सुकून देने वाला हमें कौन? वो अल्लाह तबारक व तआला। इंसान ने जो आखिरत का तलबगार बना था, जो आखिरत के लिए कोशिश करना चाहा था, अल्लाह मुझे आखिरत अता फरमा, जो अल्लाह ताला से मांग रहा था, उसके बदले में अल्लाह ताला ने अता किया ये चीज। ये करोड़ों की नेमत हमें नहीं मिल सकती यूं ही, सिर्फ हमारी ये ख्वाहिश कि हमें आखिरत में फलाह मिल जाए, हमें आखिरत में जो है अल्लाह ताला के अजाब से छुटकारा मिल जाए, वहां की कामयाबी मिल जाए। वो फिक्र ने अल्लाह ताला हमारे दिल को गनी कर दिया। वह जमालहु शमलहु, और उसके मुसीबतों को दूर कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। वह आततहु दुनिया वहिय रागिमा, और दुनिया भी जो है उसको नहीं मिलती, ऐसे नहीं है, दुनिया उसके पीछे दौड़ कर आएगी, दुनिया भी आएगी उसे, दुनिया भी नसीब होगा उसे। ये ना समझो कि दुनिया नहीं मिलेगी उसे, नहीं,
दुनिया में जो कुछ उसके लिए था वो जरूर उसके लिए मिले। और अब देखो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कानत दुनिया हम्महू, जो कोई दुनिया का तलबगार था, दुनिया चाहता था, दुनिया में मकाम हासिल करना चाहता था, दुनिया में बादशाहत हासिल करना चाह रहा था, दुनिया के अंदर लोग उसके इर्द गिर्द जय जमा कर लेना चाह रहा था, अब उसके साथ क्या होगा? जाअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला ऐसे जो है चीज को ऐसे जो है तफक्कर को उसके अंदर डाल देगा कि फकीरी उसको सताते रहेगी। ये माल खत्म हो गया तो कैसा मैं फकीर हो जाऊंगा, ये दौलत खत्म हो गई तो कैसा मैं फकीर हो जाऊंगा, ये चीजें खत्म हो जाएगी तो क्या करूंगा। वो फर्रक़ अलैहि शमलहु, और उसके मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला और बढ़ाते चले जाएगा। वलम यातिहि दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लहू, अल्लाह ताला ने फरमाया अब उसको दुनिया में भी कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि उसकी किस्मत में जो कुछ था उसे वो चीज मिल के रहेगी। जो कुछ उसके किस्मत में उसके लिए लिखा जा चुका वो तो जरूर मिलेगी। आपको यकीन है कि नहीं अपनी किस्मत पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जब 4 महीने की मुद्दत में थे, पहले 40 दिन, 3 महीने, पहले 40 दिन हम माँ के पेट में मनी के नुत्फे की शक्ल में रहेंगे, बाद के 40 दिन खून के लोथड़े की शक्ल में रहेंगे, फिर बाद में 40 दिन गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहेंगे। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है क्या बोलते हैं, फरिश्ता आएगा और उस इंसान की तकदीर लिखाई जाएगी कि वो बदबख्त होगा या नेक बख्त होगा, वो क्या कमाएगा, वो कितनी दौलत जमा करेगा, कितने साल दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा। अगर इस बात पर हमें यकीन है तो हम हमेशा ये फिक्र करना ख़त्म कर देते कि अब मुझे क्या कमाना है, अब मुझे क्या कमाना है, अब मुझे क्या कमाना है। हमारा क्या कमाना है, क्या कमाना है, कहाँ पर कमा कर लेके जाने वाले। दुनिया के अंदर कोई कमा कर कहीं पर भी नहीं लेके गया, सब लोगों ने छोड़ कर गया, हमें भी छोड़कर ही जाना है। अगर इस बात पर यकीन हो जाए कि रब्बुल आलमीन ने मेरे तकदीर में जो लिखा जा चुका यकीनन मुझे मिलेगा, वो मेरी नौकरी लिखे जा चुकी है, मैं 30,000 कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, तो ये 50,000 1 लाख रुपए के वास्ते जो दाढ़ियों के कट करने वाले हैं ये दाढ़ियां कट नहीं करते, वो अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं कि यकीनन मेरे तकदीर का हिस्सा मुझे मिलकर रहेगा। जो पैंट शर्ट पर उतरने पर ही हमें नौकरियां मिलेगी ये समझकर पैंट शर्ट पर उतरते हैं, वो यकीनन नहीं उतरते। आज किस वजह से हम ये काम कर रहे हैं? क्या वजह है कि हम अपनी आखिरत को भुलाकर दुनिया बनाने की तरफ राग़िब हैं? क्या हमें उन चीजों पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं है? हमें दुनिया में किस तरीके से रहना है या आप देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हें कौन नहीं जानता। ये एक रात ख्वाब में देखते हैं कि 2 अशखास इनको ले जाया जा रहा और एक कुएं के पास इनको ठहराया गया। देखते हैं कि कुआं में आग जल रहा है, घबरा जाते हैं कि कहीं इस आग में मुझे फेंका तो नहीं जाएगा। उन दोनों ने कहा कि डरो मत, तुम्हें इस आग में नहीं फेंका जाएगा, तुम इस आग के अंदर नहीं डाले जाओगे। यहाँ तक कि सुबह हुई, नींद से बेदार हो गए। अब वो ख्वाब याद आया, अपनी बहन के पास चले गए और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा रात में कि 2 लोग मुझे कुएं के पास लेकर गए थे, उसमें आग जला हुआ था। और लोगों ने कहा कि तुम्हें इसमें डालना नहीं जाएगा,
डरो नहीं। तुम जरा जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की बहन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सवाल करती हैं, ख्वाब सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बहुत ही अच्छे इंसान, अगर ये रातों में नमाजें पढ़ते, क़ियाम लैल अदा करते तो बहुत ही अच्छा होता। तुम जाकर कह देना कि आप रातों की नमाजें पढ़ा करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अहकामात, ये बातें हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को सुनाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के सिलसिले में हदीस के अंदर जो मतन आए हैं, वो सुनने के बाद अगर आपके पास यकीन है, ईमान है, तो आंखों से आंसू बह निकले। ला यनामु अब्दुल्ला बिन अल-लैल, अब्दुल्ला उसके बाद कभी भी रात भर नहीं सोए, इल्ला खलीला, मगर जर्रा देर, थोड़ी देर वो सोया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आ जाने के बाद अब मैं बिस्तर से चिमटा रहूंगा, अब मैं बिस्तर को तर्क कर दूंगा। हमेशा वो रातों की इबादत करना शुरू कर दिए। ये थी उनकी फिक्र आखिरत। फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, अब्दुल्ला तुम दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे कोई अजनबी जिंदगी गुजारता है। अजनबी किस तरीके से जिंदगी गुजारता है? तमाम लोगों से दोस्ता है, खै लगाना, इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। कोई पहचानता ही नहीं है तो किससे खै लगाएगा? तुम लव लगाओ, दोस्ती करो अपने रब से। हम औकात अल्लाह तबारक व तआला की जो याद करते रहो, जिक्र अस्कार करते रहो, लेकिन अपने जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जिम्मेदारियां दी है, उन जिम्मेदारियों को ना भूलो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाजिर सबील, या तुम मुसाफिर की तरह रास्ते पर सफर करने वाले जिस तरीके से दुनिया जिंदगी गुजारता है, उस तरीके से तुम दुनिया में जिंदगी गुजारो। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जिंदगी किस तरीके से गुजारना है ये हमसे पहले के लोगों ने बता कर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदमी मौजूदगी में उन लोगों ने तालीम हासिल की है, और आज तक भी हमारे पास ता क़यामत तक भी वो हदीसें लोगों के पास पढ़ते जाएंगे, रोते जाएंगे और अपने इस्लाहें करते जाएंगे। आज हमें भी करना यही है। वो कितना फिक्र करते थे आखिरत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के सिलसिले में ये जो चीज़ें वाक़यात वगैरह मैं जो बयान कर रहा हूँ, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस हैं। मैं बाहर जाकर कहीं से ढूंढ कर नहीं लाया। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस हैं, जो टकसाली हदीस हैं, जिसको तमाम लोग मानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आखिरी अय्याम में जब अबू लुलू ने खंजर मारा, पेट पर खून बह निकला, परेशान हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को घर पर ले जाया गया, घर पर जो लिटाया गया, खून बहुत ही बाहर निकला। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उनके पास आते हैं और देखते हैं खून बहुत जा चुका है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मुखातिब होकर कहते हैं, उमर परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों डर रहे हो? तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। जब वो इस दुनिया से चल बसे तो तुमसे राजी थे। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। जब वो दुनिया से चल बसे तो तुमसे राजी थे, तुमने बहुत काम किए,
उसके बाद तुम्हारा जो दौर आया, लोग तुमसे राजी हैं उमर, तुमने बहुत कुछ काम कर दिखाया, तुम घबराओ नहीं। तो उमर रजी अल्लाह तुमने क्या कहा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, बहुत काम किया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह वसल्लम के साथ था, बहुत काम किया, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे चुन लिया, ये कामें ले ली। अब मुझे खौफ हो रहा है, डर हो रहा है, मैं रब के सामने हाजिर किया जाऊंगा तो अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे बचूंगा। उन्होंने कहा अगर जमीन बराबर भी सोना मुझे दे दिया जाता तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बचने के लिए उसे देखने से पहले, यानी अजाब को देखने से पहले तमाम बांट दिया होता। वो सहाबी, ऐसे खलीफा जो तो क़यामत तक के लिए ईमान वाले याद करेंगे, वो लोग ऐसे डरने वाले, ऐसे खौफ खाने वाले। और आज हम अल्लाह तबारक व तआला आखिरत पर क्या डर रहे हैं। हम साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की दास्तानें पढ़ी हैं खौफ के सिलसिले में, वो आखिरत से किस तरीके से डरते थे। एक छोटा सा वाक़या बताऊं, ये कि साहबा थे, खलीफा थे, ये तो डरते रहेंगे। एक आम आदमी का जो जंगल में बकरियां चराया करता था, उसके ईमान की तरफ आपको लेकर चलता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला एक मरतबा चलते हैं, रास्ते में उन्हें भूख प्यास की शिद्दत हुई। देखा कि एक बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि मुझे सख्त भूख और प्यास लगी है, एक बकरी का दूध धोकर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कीमत दूंगा। उस शख्स ने कहा कि मैं जिम्मेदार हूं इन बकरियों का, लेकिन मैं बकरियां धोकर दूध नहीं दे सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला परेशान हो गए, कहा कि मैं कीमत दूंगा। उसने कहा कि कीमत की कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, मेरा काम चराना है, मैं चरा कर ले आकर मेरे मालिक को देना है, इसके अलावा मुझे कोई इख्तियार नहीं है, मैं दूध नहीं दे सकता। अब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि वाकई इतना बड़ा सच्चा है, थोड़ा देखो तो सही क्या करता है। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि एक काम करो, मुझे बकरी दे देना, मैं दूध निचोड़ लूंगा और पी लूंगा, फिर बकरी को ज़ुबा करूंगा, फिर मैं गोश्त खाऊंगा, तुमको भी उसका गोश्त दे दूंगा और बदले में कीमत भी दे दूंगा, और अपने मालिक से जाकर कहना कि भेड़िया ने बकरी को एक खा लिया था। इस तरीके से तुम पर भी तुम्हारा मालिक कुछ नहीं कहेगा, किस्सा खत्म, पैसे के पैसे मिल जाएंगे, गोश्त खा लेंगे, दूध पी लेंगे, खुशी से आपका काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या ऑफर था देखिए आप। उस चरवाहा ने जो बातें कही, कांप गए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला। कहा कि ऐ शख्स, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, पहले ये बता कर जाओ। फ़ाइन अल्लाह, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा ये तो बताओ जरा। अपने आका को तो मैं कह दूंगा कि भेड़िया ने खा लिया था, मगर रब को क्या जवाब दूंगा। अगर ये चीज अगर जो सामने आ जाए, हर अमल करने से पहले अगर हम ये सोच लेंगे कि मेरा रब देख रहा है, मेरे रब को क्या जवाब दूंगा, तो तमाम का तमाम आलम अमन में बदल जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। दीन इस्लाम ये गोल सिखाता है हमें, आखिरत बनाने का ये गोल है हमारा कि हर अमल करते हुए दुनिया के साथ साथ हम आखिरत को देखें। ये अमल यहीं पर खत्म नहीं होगा। मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं रब के सामने क्या हाजिर, क्या जवाब दूंगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आखिरत जब इंसान दुनिया के
मोहब्बत में, दुनिया की माल में कमाने के लिए हराम नहीं देखता, हलाल नहीं देखता, हर चीज को करते हुए नफ्स की पुजारी बनकर जो कुछ भी वो करते चले जा रहा है। एक मर्तबा जब उसको मौत आ जाएगी, कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जब उसको मौत का वक्त करीब कर दिया जाएगा, वो कहेगा अल्लाह एक मर्तबा मौका दे, अल्लाह एक मर्तबा मौका दे, अल्लाह जो कुछ भी कमाया था पूरा का पूरा बांट दूंगा, पूरा का पूरा खत्म, पूरा पूरा बांट दूंगा, लेकिन किसी जर्रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, वक्त है आज अपनी ताकत के जरिए से, अपनी इस्तिताअत के जरिए से फिर से बार बार ये कह रहा हूं, सुबह में भी कहा था कि बार बार ये कह रहा हूं कि जुमले को आप इस्तेमाल करेंगे, क़यामत के रोज आप भी गवाह रहेंगे। आप जमात की तरक्की के लिए, दीन इस्लाम की तरक्की के लिए आपकी इस्तिताअत के मुताबिक आप जद्दोजहद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप जद्दोजहद कर रहे हैं नहीं कर रहे, अल्लाह ताला देखता है, हमें नहीं मालूम। मैं फिर से एक मर्तबा एक एक बात बताया कि 250 रुपए कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए 100 रुपए खर्च करता है, तो जिसके पास 50-50 नौकर चाकर है, काम करने वाले हैं, करोड़ों की जायदाद तो अल्लाह ताला ने दिया है, तो वो अपने इस्तिताअत के मुताबिक दीन की सरबुलंदी के लिए कितना जो है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहिए, वो खुद आप फैसला करे, क्योंकि देखने वाला वो रब है, वो हिसाब लेगा। आप अपनी आखिरत को जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है उसमें बनाइए। मौत के वक्त आप देंगे तो कुछ भी काबिल कबूल नहीं। लिहाजा आप जो कुछ आपसे हो सकता आप कर गुजरिए। मौके बाद हमेशा नहीं आते। अल्लाह का जिक्र करना ये तौफीक हुई तो ही जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दिए हुए माल को खर्च करना ये तौफीक हुई तभी तो कर सकते हैं। दिन भर हम कई ऐसे लोगों के साथ फिरते रहते हैं, हमेशा वो खाएंगे, ये खाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, भी बच्चों के लिए वो लेंगे, आखिरत की तड़प, आखिरत की सोच ही खत्म कर देंगी। ऐसे लोगों के साथ फिरते रहते हैं। जब कभी हम अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए ऐसी जगह जुड़ते हैं, चंद लम्हात के लिए दिल से जो है वो मौके मिलते हैं, वो तफक्कुर पैदा होता है, यकीनन भाई अल्लाह ताला दिया। मैं क्या था कल, कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया। कुछ खर्च करने के सोचते ही रहते हैं कि बस शैतान हावी हो जाता है, देख गरीब हो जाएगा, देख ये खत्म कर लेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यकीनन मेरे भाइयों ऐसे सोच भी मत आने दो, वो रब हमें देने के लिए काफी है। एक मर्तबा आप सोचो हमारी पहले जिंदगी के बारे में, क्या हम लोग ये ताकत में थे? 20 साल पहले बहुत से लोग जमात कबूल करने से पहले कुछ भी नहीं थे, साइकिलों तक नहीं थे। गवाही देंगे आप तमाम लोग। आज जिंदगियों में माल मता बहुत कुछ आया, औलाद जवान हो गई, औलाद के बच्चे आ गए, मगर जमात वही का वही लोहे की टींगों की मस्जिदें, वही जो पानी वही वगैरह वगैरह। मैं एक एक चीज क्या गिनाते चलूं, किधर हम तरक्की कर रहे हैं। हमारे घरे रोज बरोज तरक्की कर रहे हैं, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें चले जा रहे हैं। अगर बिल्डिंगें हो रहे हैं उसके ऊपर मरमल के जो एक पत्थर वगैरह आ रहे हैं, पुट्टी आ रही है, सीलिंग आ रहे हैं, एसियां लग जा रहे हैं। फिर मस्जिद क्यों है इस तरीके से? क्यों गौर फिक्र नहीं कर रहे हम? जहां कहीं पर भी मस्जिद है तो ये हालत, और मस्जिद जहां पर नहीं है वो लोग किस तरीके से नमाजें वगैरह पढ़ेंगे? कभी हमने सोचा? हम दूसरी जगह पर जाकर, दूसरों के पास जाकर हाथ फैलाकर ताउन तक नहीं पूछते, हमारी जमात के अगराज मकासद को किस तरीके से हम पूरा करेंगे, कैसा जो है मदद करेंगे? क्या कभी हम सोच रहे हैं? सोचो मेरे भाइयों, हर शख्स की जिम्मेदारी है। कभी कभार ऐसे मौके आते हैं कि हम अंदर से झंझोड़े जाते हैं, यकीनन ये चीज होनी चाहिए हमारे अंदर। मैं एक एक चीज इस वजह से नहीं बताता कि वो लोग खुद जो है अंदर आ जाएं, ये लोग खुद अंदर आ जाएं। जमात की जो हालत है, जो लोग किनारों पर है, जो लोग हंसी मजाक में हैं, जो लोग जमात छोड़ के चले गए, वो हमेशा जो है
आज से नहीं, जब से जो है